हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, एक ये सेट है, किसका सेट है, चार्जेस का सेट है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सेट है, जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अटैच्ड टू अ फिक्स्ड डिस्टेंस। फिक्स्ड डिस्टेंस से ये चार्जेस अटैच होते हैं। अटैच्ड टू अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक है चार्ज हमारा माइनस क्यू और एक है हमारा चार्ज प्लस क्यू। ये दोनों ही चार्जेस फिक्स्ड डिस्टेंस से अटैच होते हैं और वो फिक्स्ड डिस्टेंस कितनी होती है, 2L। ठीक है, अगर मैं ये मिड पॉइंट मान लूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस L और यहां से यहां तक की डिस्टेंस L, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2L। चार्जेस का ऐसा सिस्टम जिसमें चार्जेस कैसे हों, अपोजिट नेचर के हों। अगर एक चार्ज माइनस है तो दूसरा चार्ज प्लस है, ठीक है, और इनके चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब हम लोग ये जानना चाहते हैं डाइपोल की इफेक्टिवनेस को हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग होगी इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो देखिए कैसे मेजर करेंगे, P इज इक्वल टू 2QL, जहां पर P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की सिस्टम की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इफेक्टिवनेस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो P इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, जहां पर P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दैट इज अ 2QL। चार्जेस कितने हैं, तो दो चार्जेस हैं, फिक्स डिस्टेंस से अटैच है, दैट इज 2L। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये बेसिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक डाइपोल की इफेक्टिवनेस को हम मेजर कैसे करते हैं, P इज इक्वल टू 2QL। मैंने वेक्टर का साइन इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास डायरेक्शन भी है। अभी हम डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी यूनिट के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो कर सकते हैं। यूनिट, इसको मैं रब कर देता हूं ऊपर वाली डेफिनेशन को। देखिए, यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे मेजर करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P वेक्टर इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, कूलम। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसी तरह से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है, L। सो डायमेंशन इज व्हाट, ATL। दिस इज द डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की आप यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और कूलम का डायमेंशन 80 और मीटर की डायमेंशन लेंथ, तो 80L। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल।
अब अभी हम डिस्कस ये कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस डाइपोल की डायरेक्शन होगी ना, तो डायरेक्शन क्या होती है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले। हम लोग अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले। चलिए देखते हैं। डायरेक्शन बहुत अच्छा लेक्चर है आज का, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल की बेसिक डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, जिसमें चार्जेस अटैच्ड हों, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अटैच हों। इक्वल एंड अपोजिट मतलब माइनस और ये प्लस, और बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए इनकी चार्जेस की 12, और ये डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है, फिक्स्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन डाइपोल की हमेशा -q टू +q, ये ध्यान रखिएगा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। प्लस से माइनस मत कर देना, ये मत सोचना सर आपने तो बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और निगेटिव में जाती हैं। नहीं नहीं, उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। हम यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम इस चार्ज को देखिए, इस चार्ज को, ये ऐसे चार्ज हैं जो कि यहाँ फिक्स्ड हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते, यहाँ से अलग नहीं कर सकते, ये एक सिस्टम के तहत आते हैं। इस सिस्टम में क्या क्या है, इस सिस्टम में दो चार्जेस हैं, एक माइनस और एक प्लस है, और इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, फिक्स्ड है। ये एक सिस्टम है डाइपोल। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं सिस्टम की डायरेक्शन क्या है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिस्टम की डायरेक्शन हमेशा -2 टू प्लस होगी। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या होती है, डायरेक्शन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी हम इसका बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डायरेक्शन की, डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी, ये तो पहले हम डिस्कस कर चुके, उसकी डायमेंशंस डिस्कस कर चुके, उसकी यूनिट डिस्कस कर चुके, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके। अब हमें क्या डिस्कस करना है, अब जो टॉपिक आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, क्लास 12 CBSE एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, डेरिवेशन। तो ध्यान से देखिएगा, अगला टॉपिक क्या है, हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। ये डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो देखिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 3 लोकेशंस में कैलकुलेट करेंगे। वो 3 लोकेशंस के नाम क्या हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं डाइपोल की वजह से डिफरेंट लोकेशन में। सबसे पहली लोकेशन है एक्सियल पोजीशन में। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डाइपोल की। तो एक डाइपोल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डाइपोल ड्रॉ किया, माइनस और ये प्लस। डाइपोल के बीच की डिस्टेंस भी हम लोग जानते हैं फिक्स होती है, और कितनी होती है, 2L। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज 2L। ये मिड पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक L और ये L। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना चाहते हैं वो एक्सियल पोजीशन पर निकालना चाहते हैं। तो एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है, देखिए इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट P लिया है, इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है, अच्छा एक बात और,
इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब इस पॉइंट पी की हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, तो ध्यान रखिएगा मिड पॉइंट से। कहाँ से लेंगे, मिड पॉइंट से। हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम डिस्टेंस लेंगे एक्सियल पोजीशन पर, या आने वाले भी कुछ और डेरिवेशंस हैं, हम पॉइंट पी जो कंसीडर करेंगे, ये पोजीशन हमेशा हमको डाइपोल के मिड पॉइंट से कंसीडर करनी है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये यहां से डिस्टेंस हम लेट लेते हैं आर। कितनी, आर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, नाउ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, देखिए पॉइंट पी वो पॉइंट है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं डाइपोल की वजह से। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q क्या है, Q, और आर स्क्वायर क्या है, आर मतलब डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं, प्लस Q, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डिस्टेंस भी कहां से लेंगे, प्लस चार्ज से। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पी तक की, तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। इस आर में से हम एल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर देखिए इस आर में से एल को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस एल। ठीक है, तो क्या बना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस बन गई। ठीक है, नाउ नंबर 1, नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कहां से लेंगे, नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी, तो कितनी होगी देख लीजिए। देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, इसमें l और ऐड कर दीजिए तो डिस्टेंस कितनी बचेगी, r प्लस एल। तो पॉइंट P तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r प्लस एल। तो सारी डिस्टेंस क्लियरली यहां पर लिखी हुई हैं। प्लस माइनस Q से फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, यहां से यहां तक r है, r में l और ऐड कर दिया तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, माइनस Q से r प्लस एल। सो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर ली ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बार बार बोलूंगा, एक्सियल पोजीशन पर, ध्यान रखिएगा। नाउ अब हमको क्या करना है, हमको अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब देखिए यहां पर ई नेट, मतलब ई ड्यू टू पॉजिटिव एंड ई ड्यू टू निगेटिव। निगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज क्या होगी, निगेटिव ही तो होगी। ठीक है, नाउ ई प्लस का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है। फिजिक्स का जितना रोल था वो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सिंपल मैथमेटिक्स हमें लगानी है। कैसे लगाएंगे, देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, क्या बचा, 1 माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, अब हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेना पड़ेगा आप लोगों को, r माइनस एल का होल स्क्वायर एंड r प्लस एल का होल स्क्वायर। वैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, आप लोग खुद समझ रहे होंगे। a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब जानते हैं। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई सिंपल है यार। ठीक है, ठीक है,
तो ऊपर क्या बचेगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहां पर साइन क्या है, निगेटिव का, तो निगेटिव लगा दीजिए, और r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अब सब जानते हैं बच्चों, ब्रैकेट को ओपन करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना, सारे फॉर्मूले लगाओ ना भाई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया ना, माइनस, फिर देखिए a स्क्वायर, देखिए मैं पहले तोड़ देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इस नेगेटिव साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यही कर देता हूँ माइनस आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ कुछ कैंसिलेशंस हो रहे होंगे यहाँ पर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl प्लस 2rl कितना बचा, 4rl। सो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ के बाद से थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा पूरी मैथमेटिक्स से। अब मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ के बाद से स्टेप देखिए, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे अब, E इज इक्वल टू 2QL इंटू 2 इंटू R। इस 4rl इंटू Q को हम इस तरह से लिख सकते हैं, खुद देख लीजिए, फिर वही लौट करके आ जाएगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हम एक क्वांटिटी को जानते हैं P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, और P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QL। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P इज इक्वल टू 2QL, इसलिए E इज इक्वल टू इस 2QL की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, P। सो P इंटू 2 इंटू R, तो उसको क्या लिख देंगे, 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है अब आपको। देखिए 2QL को रिमूव करके रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया, P। सो दिस P इज इक्वल टू व्हाट, 2QL। ठीक है, तो इसकी जगह हमने P लिख दिया, ये 2 ऑलरेडी था और ये R, तो 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखिए अब एक चीज यहां पर एजम्पशन लेना पड़ेगा, ये R डिस्टेंस बहुत बड़ी डिस्टेंस है कंपैरिजन टू L। तो अगर R बड़ी डिस्टेंस है, L छोटी डिस्टेंस है, तो हम L को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, R इज ग्रेटर देन L, सो किसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, L को क्या कर दीजिए, निगलेक्ट। ठीक है, तो देखिए E इज इक्वल टू 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने किसको निगलेक्ट किया, L को निगलेक्ट कर दिया, तो क्या बचा R टू दी पावर 4, एक R से कैंसिल, क्या बचा E इज इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की है, कहाँ कैलकुलेट की है, एक्सियल पोजीशन पर। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। देखिए पूरी मैथमेटिक्स है ये, एलसीएम लेना, कैंसिलेशंस करना, फिर उसके बाद एजम्पशंस मानना, ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स है। फिजिक्स का काम तो वहीं खत्म हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, दोनों को ऐड कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। हम आपको इस तरह से ही बता सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने पूरा कैलकुलेशन जानबूझ करके किया। ठीक है, अब बात ये आती है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल पोजीशन पर आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दी, व्हाट अबाउट डायरेक्शन। यस, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज व्हाट, डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
on axial position due to dipole is negative charge to positive charge। ये चीज ध्यान रखिएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑन एक्सियल पोजीशन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमने एक एक चीज कैलकुलेट करके आपके सामने रख दी है, ठीक है। अब हम लोग एक नई लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लोकेशन कौन सी है? इक्वेटोरियल लोकेशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है जरा देखें, अब मैं आपको बताता हूं क्या होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। मैं रफ कर रहा हूं, कौन सी होती है ये पोजीशन इक्वेटोरियल, देखते हैं, समझते हैं और काम करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, अब मैं यहां पर इसको रफ कर देता हूं, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन बोल देता हूं, इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब अब हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वो कहाँ निकालनी? इक्वेटोरियल। एक्सियल पर तो निकाल चुके, अब कहाँ निकालोगे? इक्वेटोरियल पर। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? डाइपोल की। तो बना लो, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है, आप तो रट डालो, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। सर डिस्टेंस कितनी होती है? 2L होती है दोनों के बीच की फिक्स डिस्टेंस। ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट है L और ये L। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये देखिए 90 डिग्री पर, डाइपोल के 90 डिग्री, ये है P पोजीशन, ये है इक्वेटोरियल। अभी ये पॉइंट P प्रीवियस में कहाँ था? यहाँ पर था, इसको एक्सेल बोलते थे। अब ये पॉइंट P कहाँ आ गया? इक्वेटोरियल पे 90 डिग्री। कितना एंगल है ये? 90 डिग्री। डिस्टेंस कहाँ से ली? फिर से मिड पॉइंट से। एक्सेल में भी डिस्टेंस कहाँ से ली थी? मिड पॉइंट। बेटा ध्यान रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत कर देना। डिस्टेंस हमेशा मिड पॉइंट से ही लेते हैं, है ना? हाँ ये देखो मिड पॉइंट से। एक्सेल में डिस्टेंस कहाँ से ली थी? मिड पॉइंट से। इक्वेटोरियल में डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं? मिड पॉइंट से। एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, ये देखिए ऐड कर दिया। इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। समझ तो गए ही आप लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यस। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करना हमें आना चाहिए। अब जिसको नहीं आता मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखे, सब समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, क्या होती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देख लें, ठीक है। नहीं बच्चे उस टाइप के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देते हैं, जो फालतू की चीज़ें उसमें दी रहती हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एंटरटेनमेंट, लॉकडाउन है, सब्सक्राइब कर लो, पढ़ लो, अच्छे से देख लो, ठीक है ना। तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स द चार्ज होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू प्लस क्यू, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन माइनस क्यू। अब देखो बच्चा, क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है? क्या सेम डायरेक्शन में नहीं, एक इधर भाग रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, और एक इधर आ रही है टूवर्ड्स द चार्ज, एक अवे फ्रॉम द चार्ज, एक टूवर्ड्स द चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो हम इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा फिर हमें? एक ही काम है हमारे पास, कंपोनेंट कर लें। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू के कंपोनेंट कर लें, और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू के कंपोनेंट कर लें, ठीक है। कर लीजिए, क्या दिक्कत है। सबसे पहले इसके कंपोनेंट करें, तो E ड्यू टू प्लस क्यू, इस एंगल को पहले ले लेते हैं, एंगल डिसाइड कर ले। एंगल थीटा है, ये थीटा, ठीक है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, ये देखिए, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, सब ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस E के दो कंपोनेंट करें, E ड्यू टू प्लस क्यू। तो जिधर एंगल थीटा होता है बच्चों, वो कंपोनेंट कौन सा होता है? E कॉस थीटा। अरे यार सब जानते हो यार, ये तो अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अब E ड्यू टू प्लस क्यू का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? E साइन थीटा। देखो यार
ठीक है। इसी तरह से E ड्यू टू माइनस क्यू, ये भी एक कंपोनेंट कर लीजिए, इसका भी कंपोनेंट एक क्या होगा, E कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट E साइन थीटा। देखिए अब इसमें आपको एक चीज़ क्लियर कट दिख रही होगी, जो E साइन थीटा कंपोनेंट हैं ये इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट हैं, तो भैया इनको कैंसिल कर देना। क्या कर दोगे, कैंसिल आउट, काट दो, क्योंकि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, एक वेक्टर नीचे आ रहा है, देखो तो दोनों वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो E साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसिल आउट, और ऐड कौन से हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में इनको क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, ठीक है। सो मैं यहां लिख देता हूं E साइन थीटा कंपोनेंट इज कैंसल आउट, क्यों, बिकॉज अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा E cos थीटा क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, एंड E cos थीटा इन सेम डायरेक्शन। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसकी वजह से मिल रही है, E cos थीटा, नेट E cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट 2E cos थीटा, 2E cos थीटा, ठीक है। नाउ दिस E इज इक्वल टू, यार E का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, चाहे हम डिस्टेंस प्लस Q से ले, चाहे डिस्टेंस हम माइनस Q से प्लस Q, डिस्टेंस तो वही है ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्यों क्यों क्यों, ये L है, ये L है, और ये डिस्टेंस ये क्या है, R। ये देखो एक्सियल पोजीशन में भी मैंने पोजीशन क्या मानी थी, R, तो ये R और ये R, ये R और ये L, तो डिस्टेंस क्या बचेगी, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिंपल सी बात, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो अगर R स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बिल्कुल सी बात, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से लाई जाए, इसी ट्रायंगल से लाई जाए, और कहाँ से लाई जाए, कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो L अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये बेस कॉस थीटा आ गया, पुट कर दो। तो मैं यहां लिख रहा हूं अब 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो, L अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया, सबका आया, देख लो समझ लो, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, ठीक है। नाउ अब मैं सब रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की बात, 2QL क्या बन गया, P, इफेक्टिवनेस ऑफ द डाइपोल P इज इक्वल टू व्हाट, 2QL, पुट कर दो भाई, E इज इक्वल टू 2QL का मतलब P पुट कर दिया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंडर रूट भाइयों हटाओगे तो पावर 1/2, इसकी पावर ऑलरेडी 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1/2 प्लस 1 कितना हुआ, 3/2, 3/2। फिर से वही एजम्पशन लेने, भाई ये जो डिस्टेंस R है ये बहुत बड़ी है L के कंपैरिजन में, तो भैया ये तो लिखना ही पड़ेगा, L इज लेस देन कंपैरिजन टू R, ठीक है। L बहुत छोटा है, किससे कंपैरिजन में, R, तो किसको निगलेक्ट करें, किसको निगलेक्ट करें, बताओ 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 बताओ, R को कि L को। तो भैया हम यहां पर L को क्या कर दें, निगलेक्ट, सीधी सी बात है। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L को निगलेक्ट किया तो R स्क्वायर बचा, 3/2, 2 कैंसिल, क्या बचा, R क्यूब। तो देखो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, आ गई। ये कहाँ निकाली, इक्वेटोरियल पर, तो इक्वेटोरियल पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर डाली। अब थोड़ी सी एक ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो
मैं अब दोनों एक्सप्रेशन, ये बात को थोड़ा ध्यान से देखना भाई, सभी लोग देख लेना। मालूम है आप लोग तुरंत स्किप कर देते हो ऐसे करके, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ प्लीज़ देख लो, यहाँ तक पहुँचोगे तब ना। देखो जो भी देखेगा पूरा देखेगा एक बार तो यहाँ तक शायद पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। ई एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं थे हम लोग 2p/4πε0r3। ई इक्वेटोरियल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, p/4πε0r3। देखिए एक्सियल पर डबल है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कंपैरिजन में, इक्वेटोरियल में। इसका मतलब एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आता है एज कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होती है, किसके कंपैरिजन में, एक्सियल इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो एक्सियल पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, -2+। इक्वेटोरियल पे क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। देखिए हमें पता है, डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सियल पोजीशन पर होती -q to +q, मेरे एरोस को देखिएगा। लेकिन इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये आ रही कि नहीं आ रही, देखो 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 देखो, ये देखो ये देखो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनी, अपोजिट टू डाइपोल, अपोजिट टू डाइपोल। तो जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उससे अपोजिट होती है इक्वेटोरियल में। देखो दिख रहा है आपको दो एरो। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन इज अपोजिट टू डाइपोल, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया इक्वेटोरियल पोजीशन पर, एक्सियल पर, ठीक है। आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, उसका एक एग्जाम्पल भी दिया, इफेक्टिवनेस मैंने कैलकुलेट करवाई, डायमेंशन के बारे में भी बात की, साथ ही साथ में हम लोगों ने यूनिट के बारे में बात की। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जर्नल पॉइंट पर, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम जर्नल पॉइंट, ठीक है। उसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।